उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से चर्चित नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी व 45,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि ये एक 10 साल की बच्ची थी पीड़िता, जिसके साथ में दुराचार करने के बाद में, बलात्कार करने के बाद में उसकी मर्डर कर दी, उसकी हत्या कर दी थी। जो जैत थाने के अंतर्गत था, उसमें हमारे जज साहब ने फैसला दिया है, फांसी की सज़ा सुनाई है, जिसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे कोर्ट मॉरर से लेकर हमारे पूर्व सरकारी अधिवक्ता, हमारे भाई ये अनवर भाई है, हमारे पेशकार साहब, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी, जिसमें आज ये जजमेंट आया है। कितने दिनों में फैसला आया और कितने गवाह प्रस्तुत हुए थे? जिसमें चार्जशीट में टोटल 20 गवाह बनाए थे आईओ के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने 10 गवाह जो मेन गवाह थे वो परीक्षित करवाए। उसमें ये आज करीब 25-26 दिन के अंदर अंदर हमने ये जजमेंट करवाया है। कितने तारीख को घटना 21 दिन ये घटना हुई थी 13 को। पीड़िता की मां ने थाना जैत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैत निवासी सतीश पुत्र बुद्धाराम उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया था। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर शव को पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता मां की तहरीर पर धारा 363, 376 एवी 302 व 5M6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत जल्दी फैसला हुआ, हमारे साथ पूरा इंसाफ मिला हमको। अनवर हुसैन साहब वकील साहब के जरिए से खूब उन्होंने भागदौड़ करी, मैडम जी ने करी और उन्होंने भी करी साहब। इतनी जल्दी हमें विश्वास नहीं था कि हमें जल्दी मिल जाएगा इंसाफ, हमारे लिए बहुत जल्दी इंसाफ। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र में कोर्ट में दाखिल किया, जिसकी सुनवाई पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई थी। मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे शुक्रवार को सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, लेकिन उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्टि न कर दी जाए। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 376 एवी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में आजीवन कारावास तथा उसके जीवन की अंतिम सांस तक 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त के ऊपर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी लगेगा। आपको बता दें कि श्रीमती अभिमन्यु ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। इस निर्णय के प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मृत्युदंड की पुष्टि हेतु भेजी जाएगी। अभियुक्त के द्वारा अदा किए जाने वाले अर्थदंड में से 80% धनराशि मृतका के माता पिता को देय होगी। वादी की तरफ से सरकारी अधिवक्ता स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु के अलावा पूर्व एडीजीसी वीरेंद्र लवानिया व अधिवक्ता अनवर हुसैन रहे। अभियुक्त की तरफ से पैरवी अधिवक्ता योगेश तिवारी ने बताया कि दिनांक 13/10/2022 को पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा के जंगल में एक 10 वर्षीय बच्ची की लाश मिली थी, जिसकी बाद में पता चला कि वो कृष्णानगर क्षेत्र के रहने वाले दिलीप की बेटी थी, जिसको अभियुक्त सतीश उसके घर से बहला फुसला के ले गया था। उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद में जब सीसी फुटेज वगैरह देखे गए और सारी एविडेंस कलेक्ट की गई, तब पाया गया कि ये उसकी बच्ची को दिलीप पी को घर से ले गया था, इसने उसका दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। कब का घटना? जजमेंट में क्या सुनाया गया है? जजमेंट में न्यायालय ने धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त सतीश को मृत्युदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है उसमें कि इसको जब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए, और 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसको आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उसने बताया है कोर्ट ने प्राकृत काल में जब तक ये जिंदा रहेगा इसको कारावास भुगतना होगा। की माँ बाप ने कहा है कि जितनी जल्द हो सके हमें न्याय मिला है, इसके लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अभियुक्त के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए सजा हुई है। आगे हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है ये देखेंगे।